आप इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं रास्ता? बिल्कुल राइट। ये 25 लाख राशि छोटी मोटी नहीं है। इतना बड़े गबन में सीएस को मालूम ना हो, ये बड़ी संशय की बात है। और अगर मालूम है तो आखिर चुप क्यों थे? क्या है कि हमारे पास गार्ड के लिए इतनी अलॉटमेंट नहीं है, ना फंडिंग है, ना अलॉट है, तो हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो हम तो उसको पैसे से नहीं कर सकते। हम किसी एजेंसी को हायर करेंगे तो एजेंसी के लिए कोई उनको फ़ायदा ही नहीं होगा, तो एजेंसी आपके पास क्यों आएगी? कल एक मामला बड़ा सुर्खियों में बना रहा था। मामला था एक मरीज के पेशेंट को अंदर जाने से रोकने का। और वो सब क्या था, वो सिर्फ इतना सा था कि जिला अस्पताल शिवपुरी ने एक नई व्यवस्था लागू की है जनवरी 2025 से। वो ये है कि पेशेंट जब भर्ती होगा तो उसके साथ अटेंडर प्लस मिलने वाले लोगों का पास बनाया जाएगा, जिसकी कीमत निर्धारित की गई थी। पहला पास फ्री, दूसरा पास 20 रुपये, तीसरा पास 20 रुपये और चौथा पास 50 रुपये। इसके इतर जो कंपनी वहाँ पर काम कर रही थी, उस कंपनी द्वारा अपने नियम लागू कर दिए गए। वहाँ हुआ ये कि अटेंडर जो मरीज के साथ है उसकी कीमत भी 20 रुपये रख दी गई, उसके बाद मिलने वाले की 50 रुपये, फिर उसके बाद 50 रुपये और चौथा है तो उसको भी 50 रुपये। यहाँ जो अनियमितता हुई, इसकी आवाज़ तब उठी या इसके बारे में पता तब लगा जब कल जिला अस्पताल में हंगामा मच गया। एक मरीज ने हंगामा कर दिया, इस पर मीडियाबाजी हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के विधायक देवेंद्र जैन ने उस मामले को संज्ञान में लिया, कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब से बात करने के बाद सीएस को भी समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सीएस में भी आनन फानन में अपने बयान दे दिए। क्या कहा अपने बयानों में उन्होंने, विधायक देवेंद्र जैन ने क्या कहा, और इसके साथ में एक वो मरीज जो ठगा जा चुका है पहले ही, उस मरीज ने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस वीडियो में आप देखिए। सर, अभी हाल ही में एक मामला चला है, जिला अस्पताल में आया, जिसमें अटेंडरों को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गाली गलौज की गई, चिल्ला चोट की, जिसका सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ काफ़ी वीडियो। क्या मामला था और आपके द्वारा उसमें क्या कार्रवाई? देखिए क्या है, अभद्रता तो किसी भी वैरायटी की हो ठीक नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको एक पत्र लिखा हमारे उप प्रबंधक ने, और तत्काल उसने उसकी अभद्रता को देख के और वीडियो को देख के उसको तत्काल प्रभाव से सेवा से अलग कर दिया। तो ये का एक्शन तो हो गया उसका। अभी हम लोग और एक और पत्राचार दिया एक कार्य दिवस के लिए, उसको समय देते हुए कि भैया इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में हुई तो हम टेंडर आपका समाप्त कर देंगे। विधायक जी आपको लेके काफ़ी नाराज है। अब देखो, वो हमारे कहते हैं सीनियर प्रतिनिधि भी हैं और माननीय भी हैं। पास का जो फंडा है कीमत का, ये थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों तो देखिए क्या है कि हमारे पास गार्ड के लिए इतनी अलॉटमेंट नहीं है, और ना फंडिंग है, ना अलॉट है, तो हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो हम तो उसको पैसे से नहीं कर सकते। हम किसी एजेंसी को हायर करेंगे तो एजेंसी के लिए कोई उनको फ़ायदा ही नहीं होगा, तो एजेंसी आपके पास क्यों आएगी? किस तरह तो का पास रखा था 20, इसलिए पास का वो दूसरा तीसरा रखा, पहला तो फ्री रखा, आप पहले का उपयोग करो। आपको ऑप्शन दे रखा, जो मेडिकल कॉलेज ने दिया एक का हमने दिया, आप उसका उपयोग करो। हम तो यही कहेंगे। उसकी शिकायत करने में अभी कलेक्ट्रेट परिसर में ही हूँ। कलेक्टर साहब से जो बात हुई उसके आधार पर पहले व्यक्ति के लिए फ्री है, दूसरा व्यक्ति लेगा तो उसको 20 रुपये का पास है, तीसरा लेगा तो उसके लिए भी 20 रुपये का, चौथा लेगा तो 50 रुपये का पास है। देखने में ये आया कि ठेकेदार द्वारा गलत ढंग से वो 20 रुपये वाला पास तो काटे ही नहीं जाता, वो केवल 50 रुपये वाला काटते हैं। यदि 20 रुपये वाला काटा जाए तो कोई जे विवाद की स्थिति या असंतोष पैदा ही नहीं होगा। तो ये कुकृत हॉस्पिटल प्रबंधन और ठेकेदार द्वारा मिलीभगत से किया जा रहा है। यानी आप मानते हैं पूरी तरीके से जो कुछ हो रहा है वो सीएस की नज़र में पहले से ही है? भाई वो प्रूफ दिख रहे हैं। एक कर्मचारी वहाँ पे पहला 20 रुपये, आप ये देखो कि 20 रुपये वाले कितने पास जारी हुए और 50 रुपये वाले कितने हुए। तो पहली बार जो गया है वो तो 20 रुपये वाला लेगा, दूसरी वाला भी 20 रुपये वाला लेगा, तो वो नहीं जा रहे कोई। एक आम जनता से अभी आप ही ने एक बात कही है कि आवेदक मतलब जो नोटिस बनाने वाला है, नोटिस देने वाला भी वही है और जवाब देने वाला भी वही है, ऐसा पाया गया? उनकी राइटिंग में तो उन्हीं की राइटिंग में क्या बताऊं, वो छोड़े आया मैं। अच्छा, छोड़ा आया।
अब दोबारा जाऊंगा, उठा के लाऊंगा। तो हमें उम्मीद है जिस तरह आप तत्पर विधायक रहते हैं और हमेशा हर कार्य में तत्पर है, आप इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं राज तक। बिल्कुल राइट। त्रिलोक जी, अभी हॉस्पिटल में पास को लेकर के एक इशू हुआ था आपके साथ में, वो क्या हुआ था और आपने उस इशू को किस तरह हैंडल किया था, आप जरा बताएं। मैंने अपनी वाइफ को भर्ती किया था डिलीवरी के लिए। तो मेरी मम्मी थी साथ में, मेरी सिस्टर थी, मैं था। और फ्री वाला पास तो हमें दिया ही नहीं जो पर्चे के साथ में मिलना था। उसके बाद जब हमने वहाँ पे एंट्री ली तो एक 20 रुपए की पर्ची काटी हमारी और 2 50 रुपए की पर्चियाँ काटी। उसके बाद हमने बोला भी, तो फिर वो हमें दूसरे दिन बताया गया कि फ्री वाला पास आपको वहीं से ही मिलता, जो कि उनने नहीं दिया हमें वहाँ। अच्छा, ये भी कहा गया था कि पास केवल 24 घंटे चलेगा। हाँ, ये 24 घंटे। 24 मैंने 3 दिन 4 दिन वहाँ रहा भर्ती। मैंने रोज़ एक 50 रुपए की पर्ची कटवा रहा था। 24 घंटे किसको मानते थे? 12 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम था, या पेशेंट जब भर्ती हुआ उस समय से घंटा काउंट करके उस समय कोई वहाँ तक घंटे बनते थे? जिस टाइम से उनने पर्ची काटी उस टाइम से लेके 24 घंटे। तो उस टाइम तक ही आपको रोकते थे, या जैसे दिन के 12 बजे उस समय उनका टाइम हो गया, लाओ नया पास बनाओ, ऐसा कुछ था? नहीं, 24 घंटे का। 24 घंटे का था, और इसमें 20 रुपये और 50 रुपये आपसे लिए गए थे। फ्री पास नहीं दिया गया था कोई भी। 20 वाली एक ही बार कटी पर्ची स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर 50 रुपए की ही कटी। फिर सभी की 50 की रुपए कटी, यानी कि जो अटेंडर उनके साथ था उनकी 50 की कटी। आपने इसको अच्छे से सुना। इन वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग ही चुका होगा कि यहाँ पर आर्थिक अनियमितता हुई है। आर्थिक अनियमितता कैसे हुई है ये हम आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल जो पहला कार्ड मरीज के साथ जाना चाहिए अटेंडर को, वो फ्री है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उसका शुल्क भी लिया गया 20 रुपये। दूसरे का 20 रुपये शुल्क होना चाहिए, पास बनेगा उसका 50 रुपये लिया गया। तीसरे का भी 50 लिया गया, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि ये जो जिला अस्पताल है इसकी कैपेसिटी 500 बेड की है। 500 बेड पे तो मरीज़ रहेंगे। इसके अलावा भी जब भीड़ होती है तो यहाँ इर्द गिर्द यानी आसपास लेटा दिया जाता है। ये वीडियो लगातार आम जनता के बीच में आते रहे हैं और इसको माना भी जाता है। हम मान के चलते हैं कि 500 बेड के अस्पताल में केवल 500 मरीज ही एडमिट हैं। 500 मरीज के साथ एक अटेंडर, 500 प्लस 2 मिलने वाले, यानी कि 1000, टोटल मिला के 1500 व्यक्ति का आना जाना अस्पताल में पर डे लगा हुआ है। अब 1500 व्यक्ति पर अगर हम मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 50 रुपये का एवरेज लेके चलते हैं। 50 का एवरेज कैसे लेते हैं हम आपको बताते हैं कि पहले मरीज से 20 रुपये लिए जा रहे हैं, पहले मरीज के 7 अटेंडर से, दूसरे से 50 रुपये, तीसरे से 50 रुपये। हम दोनों के 50 रुपये के डिफरेंस लेते हैं, 30 रुपये ले लेते हैं, 20 के पास मान के चलते हैं, और पहले वाले को हम फ्री छोड़ देते हैं, तो भी 60 रुपये पर डे बन रहे हैं। 60 रुपये पर डे के हिसाब से हम ना चलते हुए 50 रुपये को पकड़ के चलते हैं। 50 इंटू 500 बेड, 50 इंटू 500 बेड का जो रेशो निकल के आता है वो पड़ता है कम से कम 25,000 रुपये पर डे का। अब 25,000 रुपये पर डे इंटू 100 दिन, क्योंकि जनवरी से कंपनी काम कर रही है, आज 105 दिन से ऊपर यानी 110 दिन हो चुके हैं। अगर हम 100 दिन भी पकड़ के चलते हैं तो कम से कम 25 लाख रुपए का अंतर यहाँ पर आ चुका है। 25 लाख की हेरा फेरी कह लीजिए, 25 लाख का घोटाला कह लीजिए, 25 लाख का अंतराल कह लीजिए। क्या इस 25 लाख के अंतराल को किसी प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया? और लिया तो क्या किया? क्योंकि ये 25 लाख राशि छोटी मोटी नहीं है। इतना बड़े गबन में CS को मालूम ना हो, ये बड़ी संशय की बात है। और अगर मालूम है तो आखिर चुप क्यों थे? मेरा मानना ये है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस पूरे कांड में लड़ाई लड़ी थी, इस कर्मचारी ने, उस कर्मचारी को हटाया गया, ये नाकाफी है। दरअसल उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए, उस कंपनी को टर्मिनेट करना चाहिए, उस कंपनी से रिकवरी निकलवानी चाहिए। तब हम मानेंगे कि प्रशासन अपना काम सही कर रहा है, तब हम मानेंगे कि विधायक देवेंद्र जैन ने अपना काम सही किया। तब तक के लिए वीरेंद्र चर्चित बना रहेगा इस मुद्दे पर। आगे क्या होगा हम बताते रहेंगे। फिर क्या में, नमस्ते।